हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस स्पेशल सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इसे अंत तक जरूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स। आज का यह टॉपिक क्लास 10 मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए है जो 2021 के सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। ये सेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। आप इसे देखिए, अंत तक देखिए और इसमें से दिए हुए पॉइंट्स को ध्यान से देखें और अपने प्रोग्राम में, अपने रीडिंग स्किल्स में इसको इस्तेमाल कीजिए, अपने रीडिंग प्लान में इसे इस्तेमाल कीजिए और 100% मार्क्स पाइए, ये इसकी गारंटी है। सबसे पहले प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। आई कैन गारंटी कि इसे अगर प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट 100% लागू करेंगे तो 100% मार्क उनको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक सलाह है। यह सलाह बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, इसमें कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है, फिर भी मेरा अपना अनुभव है जो इस प्रकार है। 80% प्रैक्टिकली ये सक्सेसफुल मेरा अपना रीडिंग से, अपने 20 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस का ये मेरा अनुभव है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कुछ नुकसान नहीं है, फ़ायदा हो सकता है। 80% केस में हमने देखा है कि इसमें कुछ फ़ायदा किया है। अगर आप पेपर में जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जो ही आपके पास क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन को उठाएं और हल्के ढंग से उसको स्मेल कर लें, उसके बाद क्वेश्चन को खोलें और जो आगे करना करें। ठीक है, ये अनसाइंटिफिक है, इसका कोई साइंटिफिक ग्राउंड नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, फिर भी ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा होता है। थैंक्स। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इस सेशन को, इसमें क्या फैक्ट्स है इसको देखते हैं। सबसे पहला ये है कि इस बार का 100 मार्क्स लाना मैथ्स में बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? पिछले बार से या अन्य परीक्षा होता था उससे इस बार 100% लाना ज़्यादा आसान हो गया है। इस बार 100% लाना हो गया आसान, क्योंकि क्यों ऐसा है? तो सिलेबस हैज़ बिन रिड्यूस टू 30%। सिलेबस ही 30% छोटा कर दिया गया है और क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल भी पिछले सालों से इस साल अच्छा रहेगा। कारण हम सभी जानते ही हैं कि इस बार कोविड के भय से समस्त संसार पीड़ित है, उसमें स्टूडेंट भी इससे बाहर नहीं है, पढ़ाई लिखाई का सिलसिला भी इससे काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन फर्दर स्टूडेंट्स को टाइमिंग का, ईयर्स का कोई लॉस ना हो, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन बोर्ड की तरफ से ऐसा निर्णय लिया गया है। सिलेबस विल बी फर्दर रिड्यूस टू 50%। और ऐसा अभी जैसा कि शिक्षा मंत्री ने बताया है और पोखरियाल साहब ने, और भी जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है या न्यूज़ का जो सब प्लेटफॉर्म है, उससे ऐसा लगता है कि 99% चांस है कि ये सिलेबस 30% रिड्यूस नहीं होगा, ये सिलेबस 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग को 30% इग्नोर करके ही अपना काम करना चाहिए। अगर 30% सिलेबस रिड्यूस करके हम पढ़े रहेंगे, अगर 50% रिड्यूस हो जाएगा तो उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन अगर 50% ही पढ़े रहेंगे और 30% अगर रिड्यूस नहीं से ज़्यादा नहीं हुआ तो उसमें घाटा हो सकता है, इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और तीसरी बात ये क्या है, इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं कि एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा अभी इस बार 45 से 60 डेज लेट से। नॉर्मली मार्च में एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है या फरवरी के लास्ट वीक तक, लेकिन इस बार परीक्षा शुरू होने का चांस मार्च के लास्ट वीक में ही होने का चांस है, इसलिए प्रिपरेशन का टाइम भी मिल जाएगा और हमारे पास अभी भी 5 से 6 महीना मेरे पास समय है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर एकदम स्टार्टिंग से अगर अभी से मैथ बनाना चालू कर ले, समझो कि इससे पहले कुछ भी हमने मैथ्स में कुछ एक्सरसाइज नहीं बनाया, कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, फिर भी अभी इतना समय है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें, प्रैक्टिस करें और जितना सिलेबस है तो उसमें हम 100% ईजीली ला सकते हैं। अब 30% रिडक्शन के बाद हमारे एनसीईआरटी के बुक में ये सब नॉलेज मैं पहले इस देता हूँ कि ये सब नॉलेज आपको रहना चाहिए। आप इसको मार्क करके रखें, अपने एनसीईआरटी के बुक्स में भी मार्क करके रखें और उसी हिसाब से तैयारी करें। अगर हम बहुत पढ़ लेंगे लेकिन जो परीक्षा में आने वाला नहीं है उस पोर्शन को पढ़ लेंगे और जो आने वाला है उसको छूट जाएगा तो ये बहुत घाटे की बात हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं करना है, एकदम स्ट्रिक्टली जो सिलेबस है उसके मुताबिक पढ़ना है और
उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी 30% सिलेबस रिडक्शन के बाद एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, बुक्स है मेरा, उसमें ये सब चैप्टर और क्वेश्चंस डिलीट हो जाएगा। उसको हमने समराइज किया है। ये एक्सरसाइज है 1.1, 2.3, 4.3। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9, 10 ये डिलीटेड समझिए, ये नहीं आएगा। 5.3 एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 ये नहीं आएगा। 7.3 नहीं आएगा, 8.3 नहीं आएगा, 11.1 नहीं आएगा, 12.3 का 6 और क्वेश्चन 6 नहीं आएगा, 13.4 एक्सरसाइज नहीं आएगा, 14.4 एक्सरसाइज नहीं आएगा। इसलिए इस चैप्टर को देखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। अब नए मार्किंग पैटर्न में आगे जाइए। पहले जो परीक्षा होता था अभी तक, उसमें 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन होता था। इस बार में 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 20 मार्क्स तक ऑब्जेक्टिव होता था। इस बार 1 मार्क का क्वेश्चन 32 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन 1 to 16 1 मार्क्स ईच ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ये 16 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन 17 to 20 4 क्वेश्चन होगा। हर 4 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 5 जवाब देना रहेगा और एक एक मार्क्स का होगा। वो सिचुएशन और केस बेस पर होगा। और एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स होगा। और 5 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, इसलिए 4 into 4 16 मार्क्स ये हो गया। 21 to 26 क्वेश्चन होगा। 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच होगा, 12 मार्क्स का होगा। 27 to 33 क्वेश्चन नंबर, ये 7 क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का ईच होगा, 21 मार्क्स कंप्लीट होगा। 34 to 36 ये हो जाएगा, 3 क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स ईच होगा, 15 मार्क्स होगा। टोटल अगर सम करेंगे तो 80 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है। पहले इतना से ज़्यादा 39 करीब क्वेश्चन आता था, 38, 39। इस बार क्वेश्चन का संख्या 36 तक लिमिटेड कर दिया गया है। इस सबको आप ध्यान रखेंगे, इस सबको ध्यान में रख करके ही तैयारी करेंगे तो आपको 100% आने का चांस नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर आएगा। अब ये तो हो गया मार्किंग पैटर्न, क्वेश्चन में क्या होगा। अब बुक में चैप्टर वाइज क्या मार्क्स दिया गया है, तो ये है रियल नंबर चैप्टर 1 का 6 मार्क्स का है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें 6 मार्क्स है। उसमें भी 1.1 आपको पढ़ना ही नहीं है, पहले ही हमने लिख दिया यहाँ ऊपर। 1.1 एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, तो इसलिए 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अलजेब्रा में चैप्टर 2 और 5, 2 से लेके 5 तक 20 मार्क्स का है। उसमें कौन कौन नहीं आएगा ऊपर लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 7 चैप्टर नंबर, इसमें है 6 मार्क्स का, ये भी छोटा सा है, इसका भी अच्छा मार्किंग है, इसलिए इसमें तैयारी ठीक से करना चाहिए। ज्योमेट्री में आता है 3 चैप्टर्स, 6, 10 एंड 11। ट्रायंगल है, सर्किल है, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में इस बार एक कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, 11.1 नहीं आएगा। ठीक है, और उसको देख लेना है, 15 मार्क्स का ये होगा। ट्रिग्नोमेट्री में आ गया 8 और 9, पहले 4 नंबर का आता था इसमें, ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ करने वाले में 8 नंबर एक्सरसाइज में। अब इस बार कम आएगा, ये इसमें 5 मार्क्स आएगा और 3 मार्क्स इसमें आएगा। चैप्टर 8 में आएगा 3 मार्क्स और इसमें आएगा 8 मार्क्स इसमें आएगा और 4 मार्क्स इसमें आएगा, 12 मार्क्स होगा। इसलिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है चैप्टर 9, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसको बहुत अच्छा से करना है। ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन है चैप्टर 12 एंड 13, ये 10 मार्क्स का है। उसमें मेंसुरेशन में 12.3 नहीं बनाना है, 13.4 भी नहीं बनाना है। ठीक है। और 14 एक्सरसाइज में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में 14.4 को नहीं बनाना है, 14.3 तक ही बनाना है। और 15 में ये 10 नंबर का होगा, स्टैटिस्टिक्स हल्का है, प्रोबेबिलिटी 1 मार्क्स का होगा। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैप्टर वाइज मार्क्स का। ये हो गया क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा मार्क्स का। ये है कौन कौन चैप्टर को नहीं पढ़ना है, कौन कौन एक्सरसाइज, ये हो गया। इन सबको ध्यान में रख करके नोट कर लेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं प्रिपरेशन प्लान। अब ये तो हम समझ गए नॉलेज में, अब प्रिपरेशन कैसे करेंगे एग्जाम का, ये प्लान है मेरा। ठीक है।
सबसे पहली बात है कि मन में बिल्कुल भय नहीं रखें, बल्कि उत्साहित रहें कि ज़्यादा समय और कम सिलेबस है। इस बार समय ज़्यादा मिला है, सिलेबस कम है, इसलिए काफ़ी उत्साहित रहिए, काफ़ी इनक्रेज रहिए, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहिए और परीक्षा दीजिए। कोई डरने की बात नहीं है। दूसरे से कंपैरिजन ना करें। कोई भी स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कितना जानता है, नहीं जानता, उससे हर अपने में कॉन्फिडेंस रखिए। हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है, हर स्टूडेंट अपने आप में सक्षम है काम करने के लिए, इसलिए दूसरे से कंपैरिजन नहीं करें। अभी भी आपके पास 6 मंथ्स है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। आप रेगुलरली टाइम से अपना रूटीन बना करके आप बनाएं मैथ्स, कम से कम 2 घंटा डेली बनाएं, या जिनका जितना अभी तक स्कोर है उसके मुताबिक करें। अगर स्कोर कम है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, स्कोर ज़्यादा है तो थोड़ा कम टाइम भी दे सकते हैं, अन्य सब्जेक्ट पर भी दे सकते हैं। अगर आप 2-3 घंटे डेली मैथ्स पर देते हैं और आपका प्रेजेंट स्कोर बिलो 50 भी है, तो भी आप 100% ला सकते हैं। ठीक है। बेसिक मैथ वाले स्टूडेंट सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन और बुक में सॉल्व एग्जाम्पल्स कंप्लीट करें, उनको इनसे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इसी में काम उनका चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट ऑल एक्सरसाइज। इसके अलावे जो बेसिक के अलावे स्टूडेंट हैं, एडवांस हैं स्टूडेंट मैथ्स के, उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट ऑल एक्सरसाइजेज एग्जाम्पल्स एज पर रिड्यूस सिलेबस ओनली। जितना रिड्यूस सिलेबस है उसी के हिसाब से करें एनसीईआरटी का। उसके बाद पिछले 5-6 साल का जो बोर्ड का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके अपना पोजीशन देखें कि हम कितने इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारा इम्प्रूवमेंट क्या है। अगर इम्प्रूवमेंट कम है तो और थोड़ा, जिस चैप्टर का क्वेश्चन उनको नहीं आता है उस चैप्टर पर वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद रिफ्रेशर बुक के बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन पर अधिक ध्यान दें। रिफ्रेशर बुक्स है, यू लाइक है, जाम आइडिया है, जो भी किताबें हैं उनको लेकर के उसके ट्राई करें। जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। स्टडी आपका हमेशा रेगुलर और रूटीन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 2 घंटा पढ़ लिए, कल 4 घंटा पढ़ लिए, 4 दिन नहीं पढ़े, तब कुछ सक्सेस उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए जो ही टाइम फिक्स करें रेगुलरली रूटीन के हिसाब से पढ़ें। इसके अलावा एक नई बुक आई है, एजुकार्ट बुक का हेल्प ले सकते हैं, जो रिड्यूस सिलेबस के आधार पर न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन बैंक है। इसमें सॉल्यूशन भी है, वेल एक्सप्लेन भी है। इसका प्राइस करीब 380 रुपीज़ है, जो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। यह काफ़ी हेल्पफुल बुक होगा। अगर इतना आप करते हैं तो आपको 100% आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। प्लीज़ फॉलो दी 10 पॉइंट्स, गेट 100%, डू इट नाउ एंड गुड लक। आप सभी को शुभकामना है, आप 100% मार्क्स लाएं। और इसके अलावा आप अपना ये डायरी मेंटेन कर सकते हैं, नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं फार्मूलाज के लिए, आइडेंटिटीज़ के लिए, चैप्टर वाइज। उसको भी हमेशा टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। एंड आई होप दैट यू विल गारंटी दैट यू विल गेट 100% मार्क्स इन मैथ्स। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।